Hello my loveliest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, कई बार हमको ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत होती है, जैसे कांपना जो वर्ड है ये हमको कई बार बोलने की ज़रूरत होती है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं हिंदी में? वो डर से काँप रहा था, धरती काँपने लगी, हमने पेड़ को हिलाया। काँपना, हिलना, इनके लिए इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं और ऐसा ये वाला सेंटेंस बीच में आ जाए और उसके लिए सही वर्ड हमको नहीं पता हो तो हमारी कम्युनिकेशन रुक जाती है, वहाँ पर हमारा जो फ्लो है कॉन्वर्सेशन का वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि काँपने के लिए या इस तरीके से हिलने के लिए या हिलाने के लिए कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश में और इनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए कम्युनिकेशन के लिहाज से। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और काँपने के लिए या हिलने या हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सारे वर्ड्स को ठीक से सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों उसका नाम है सिनोनिम्स ऑफ शेक। सिनोनिम को हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, यानी समान अर्थ वाले शब्द। समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो काँपने के लिए इस्तेमाल होने वाले सारे वर्ड्स को सीखेंगे। यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया है काँपना। तो पहला जो वर्ड है दोस्तों वो शेक खुद ही है। शेक का मतलब होता है हिलना, हिलाना, काँपना, सारी इसकी मीनिंग है। कैसे यूज़ करेंगे? अगर कोई किसी इमोशन के तहत यानी भावना के तहत गुस्से से, डर से, एक्साइटमेंट से काँप रहा हो तो भी यूज़ कर सकते हैं आप, और अगर हिला रहे किसी चीज़ को तो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है, वी शुक द ट्री। कुछ लोग बता रहे हैं हमने पेड़ को हिलाया। हो सकता है पेड़ पर पके हुए फल लगे हों और हिलाते तो पके हुए फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। तो वी शुक द ट्री, आप ये तो किसी चीज़ को हमने हिलाया तो पेड़ काँप रहा होगा। हम इसको किसी भावना के लिए, किसी इमोशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वॉज शेकिंग विथ फियर, वो डर से काँप रहा था, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। तो वी शुक द ट्री या ही वॉज शेकिंग विथ फियर, दोनों ही तरीके से इस्तेमाल होगा। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का भी मीनिंग होता है काँपना। ये वर्ड भी किसी भी भावना के तहत, कोई या बुखार ही है किसी को, एक्साइटमेंट में, डर से, किसी भी तरीके से अगर कोई काँप रहा है या काँप रहा था तो आप उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल है, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। फियर का मतलब होता है डर, वो डर से काँप रहा था, ऐसा मैंने कहा। ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो काँप रहा था, विथ फियर, डर से। तो ट्रेम्बल को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो शेक और ट्रेम्बल दो वर्ड्स हुए हमारे पास। तीसरा वर्ड देखते हैं। तीसरा वर्ड है दोस्तों क्वेक। क्वेक आपने सुना होगा, अर्थक्वेक, जब धरती हिलती है। तो क्वेक का भी मीनिंग है काँपना। अच्छा, सिर्फ धरती के हिलने के लिए ही नहीं, किसी भी प्रकार, किसी भी भावना के तहत भी अगर कोई काँप रहा है तो उसके लिए भी आप क्वेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी चीज़ के लिए, जैसे धरती हिल रही तो उसके लिए तो इस्तेमाल हमको बचपन से ही पता है कि अर्थक्वेक बोलते हैं। तो दोस्तों क्वेक का मतलब ये काँपना या हिलना या हिलाना। और कैसे यूज़ हुआ, मैंने अर्थ वाला एग्जाम्पल दिया जिससे कि आप इसको एकदम आसानी से समझ सकें। The earth suddenly began to quake। यहाँ पर है पृथ्वी अचानक से हिलने लगी। पृथ्वी ने, धरती ने अचानक से हिलना शुरू कर दिया, ऐसा सेंटेंस है। यानी धरती अचानक से हिलने लगी, यानी भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। The earth suddenly का मतलब है अचानक से, began यानी शुरू कर दिया, to quake हिलना। तो पृथ्वी धीरे अचानक से हिलने लगी यानी कि काँपने लगी, ऐसा कहा गया। तो अब तीन वर्ड हुए हमारे पास, शेक, ट्रेम्बल, क्वेक। अगला वर्ड देखते हैं काँपने के लिए कौन सा है या हिलने हिलाने के लिए क्या है। वो है दोस्तों शिवर। शिवर भी किसी भी भावना के तहत अगर कोई काँप रहा हो या किसी बुखार वगैरह के कारण भी, ठंड के कारण भी कोई काँप रहा तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, वो ठंड से काँप रहा था। ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, ऐसे तो यूज़ कर ही सकते हैं। ही वॉज शिवरिंग विद फीवर, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। वो बुखार से काँप रहा था, ठंड से काँप रहा था। तो शिवर को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्विवर। क्विवर को कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये जितने भी वर्ड्स हैं, आखिरी लास्ट वाले वर्ड को छोड़ के ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे किसी भी भावना के तहत, खुशी के कारण, दुख के कारण, डर के कारण, गुस्से के कारण, उत्तेजना, एक्साइटमेंट के कारण भी अगर कोई काँप रहा हो तो आप सब में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्विवर का भी मीनिंग है काँपना। और कैसे इस्तेमाल होगा? द थीफ वॉज क्विवरिंग विथ फियर। चोर डर से काँप रहा था। चोर को पकड़ लिया होगा लोगों ने
अब वो डर के मारे काँप रहा था कि मेरा क्या होगा, मेरी पिटाई होगी, मुझे जेल में जाना पड़ेगा। द थीफ वॉज क्विवरिंग विद फियर। फियर का मतलब है डर, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा था फियर, तो इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों शडर। शडर भी अचानक से जब कंपन होता है, जब कोई चीज़ काँपती है, तो उसको भी शडर का वही मीनिंग है। और सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, सेंटेंस में बनाएंगे दोस्तों, व्हेन ही सॉ मी, कोई बता रहा है कि जब उसने मुझे देखा तो काँपने लगा। हो सकता है उसको डर हो किसी बात का, किसी से। तो व्हेन ही सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, ही बिगैन टू शडर, तो वो काँपने लगा। तो शडर को इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भावना के तहत। यहाँ डर के कारण, यानी डर भी एक भावना, एक इमोशन है, तो उसके तहत कोई काँपने लगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वाइब्रेट। अब ये वर्ड तो हम सभी लोग जानते हैं, मोबाइल फ़ोन के कारण मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन मोड पर लगा हुआ है, ऐसे हम बोलते हैं। वाइब्रेशन नाउन है इसका, और वाइब्रेट वर्ब है, क्रिया है। तो वाइब्रेट आप जानते ही हैं, कंपन होना। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन वाला एग्जाम्पल लिखा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है दोस्तों, माई फोन वाइब्रेट्स व्हेन समवन कॉल्स। किसी ने साइलेंट मोड पे अपना फ़ोन लगाया हुआ है, लेकिन वाइब्रेशन भी ऑन है उसका। यही बात वो किसी को बता रहा है कि जब कोई मुझे फ़ोन करता है तो मेरा फ़ोन वाइब्रेट करता है, यानी कंपन करता है, काँपता है। माई फोन वाइब्रेट्स व्हेन समवन कॉल्स। वाइब्रेशन जो है वो जैसे प्लेन जब काफ़ी तेज़ी से उड़ता है तो उसके जो विंग्स होते हैं, जो डैने पंख होते हैं, वो भी काँपते हैं। और जैसे पियानो है या गिटार है, उसका तार आप छेड़ेंगे तो वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होता है। तो इसका भी मीनिंग वही है, काँपना। अच्छा दोस्तों, ये सारे वर्ड्स काँपने के लिए। वाइब्रेट जो है ये इमोशन के लिए, भावनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये हमको ध्यान रखना है। हम ऐसे नहीं बोल सकते ही वॉज वाइब्रेटिंग विद फियर, ही वॉज वाइब्रेटिंग विद एक्साइटमेंट, ये नहीं हो सकता। वाइब्रेट के अलावा जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे, शेक, ट्रेम्बल, क्वेक, शिवर, क्विवर एंड शडर, ये किसी भी भावना के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और क्वेक जो है, क्वेक, शेक, ये चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं। किसी पेड़ को हिलाना, किसी भी साइकिल को हिलाना, किसी रैक को, बुक की रैक को हिलाना, टेबल को हिलाना, उनके लिए भी इस्तेमाल होगा। और ये सारे के सारे वर्ड्स वाइब्रेट के अलावा भावनाओं के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये जितने वर्ड्स हैं वाइब्रेट को छोड़ के, शेक, ट्रेम्बल, क्वेक, शिवर एंड क्विवर एंड शडर, इनके लिए लिखा मैंने, आर ऑल्सो नाउन्स। ये नाउन्स भी हैं। शेक को नाउन, यानी तब नाउन में क्या इनका मीनिंग हुआ, कंपन या हिलाने की, जो हिलाया किसी, उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है। तो ये सारे के सारे नाउन्स भी हैं। वाइब्रेट सिर्फ वर्ब है, इसका नाउन होता है वाइब्रेशन। लेकिन ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सब नाउन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। एक आध एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे क्विवर है, तो आप बोल सकते हैं आई फेल्ट द क्विवर इन हिज वॉइस। मैंने उसकी आवाज़ में जो कंपन था उसको महसूस किया। तो इस तरीके से आपको बोलना है। तो दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड्स सीखने से, सीख करके आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी आसानी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं फिर से आपको इसी तरह के कुछ यूज़फुल वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा वीडियो है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, क्योंकि वो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। ज़रूरतमंद इंसानों की मदद अगर हम कर सकते हैं तो हमको ज़रूर करनी चाहिए। हमको जानवरों की, चिड़ियों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।